इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान वालों, जब तुमने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, तो अब जरूरी है कि इस्लाम के जो कवानीन हैं उन पर भी अमल होना चाहिए। अब इस्लाम के कवानीन क्या है? जब इंसान गवर्नमेंट की नौकरी में दाखिल होता तो उसके कवानीन अपनाना लाजिमी। किसी कंपनी के अंदर अगर नौकरी में दाखिल हुआ तो उसके कवानीन का अपनाना जरूरी। अब इंसान कलमा पढ़कर जब इस्लाम में दाखिल हो चुका है तो कुछ शरीयत के उसके लिए कवानीन भी हैं। उन कवानीन की रियायत हमें करना है। उन कवानीन पर अमल करके मुझे जिंदगी गुजारना है। परवरदिगार आलम ने दुनिया के अंदर हमको भेजा तो किस लिए भेजा? हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? हमारे आने का दुनिया के अंदर मकसद क्या है? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। आज हम देखें, हम इबादत कितनी करते हैं? इबादत से हम दूर है, रोजों से हम दूर है, नमाज से हम दूर है, अपने माल की हम ज़कात में निकालते हैं। फिर हमारा लिबास मुसलमानों जैसा है, लेकिन सुन्नी मुसलमानों उर्से वाहिदी जाहिली के पैगाम लेकर जाना, कुर्ता पहनना, ये कोई इस्लाम की जो है इस्लाम नहीं है। टोपी लगा लेना ये इस्लाम नहीं है। अमामा बांध लेना इस्लाम नहीं है, बल्कि ये इस्लाम की अलामतें हैं। एक मुसलमान का ये लिबास है, लेकिन किसी का कुर्ता, किसी का पाजामा, किसी का अमामा, किसी की टोपी देखकर धोखा मत खा जाना। इसलिए कि बहुत से कुर्ते वाले, बहुत से टोपी वाले, बहुत से अमामा वाले आपको मौलवी ऐसी भी मिलेंगे जो कहेंगे ढोल बजाओ जायज़ है। कोई कहेगा मज़ारों पे जाके और उगले जाओ तो कोई हर्ज नहीं है। सुन्नी मुसलमानों, जब तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब हमारे लिए आज के दौर में जरूरी है कि हम मतलब की आला हज़रत पे अमल करें। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। परवरदिगार आलम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल इंसान किस बिना पे? आँख की बिना पे, कानों की बिना पे, पैरों की वजह से, सोने की वजह से नहीं। अगर आंखें तेरे पास हैं तो दिगर चौपाइयों के पास भी है। अगर कान तेरे पास है तो दिगर चौपाइयों के पास भी है। पैर तेरे पास है तो दिगर चौपाइयों के पास भी है। अगर सोता तू है तो दिगर हैवानात भी सोते हैं। अगर खाता तू है तो दिगर हैवानात भी खाते हैं। अब दिगर हैवानात में और इंसान में फर्क क्या है? कुल्लु इंसान हैवानुन, हर इंसान हैवान है। घोड़ा भी हैवान है, गधा भी हैवान है, कुत्ता भी हैवान है, बहुत से हैवानात हैं। अब उन हैवानात में और इंसान में फर्क है इल्म का और अकल का। अब कोई इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल ना करे तो कौन सी जमात में रखा जाए? खाना खाए तो खड़े होकर, पानी पिए तो खड़े होकर, पेशाब करे तो खड़े होकर। बताइए अब तूने अपनी अकल को कहाँ रख दिया है? परवरदिगार आलम ने तुझे अकल अता फरमाई थी। जब अकल अता फरमाई, अगर खड़े खड़े खा रहा था तो नबी का फरमान याद कर लेता। खड़े खड़े पी रहा था, नबी का फरमान याद कर लेता। अगर खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, नबी का फरमान याद कर लेता कि नबी ने इन चीजों से मना फरमाया है। लेकिन आज हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते। पूरा नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से वाहिदी जाहिदी, उर्से वाहिदी जाहिदी।
हुजूर रिजवाने मिल्लत, हुजूर सईद मियां साहब किबला, हुजूर सईद मियां साहब किबला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। हजरात आप देख रहे हैं औलादे रसूल अकरम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा सरकार सैयद सईद मियां साहब किबला, सरकार सैयद रिजवान मियां साहब किबला, सादाते बिलगिराम, सादाते बिलगिराम, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आप लोग बैठ जाइए, 2 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। परवरदिगार आलम ने इंसान को आकिल बनाया है, चाहिए अपनी अकल का इस्तेमाल करे। अब अगर अपनी अकल का इस्तेमाल ना करे तो कौन सी जमात में उसको दाखिल किया जाए। परवरदिगार आलम ने तुझको अशरफुल मखलूकात बनाया, आज तुम उर्से वाहिदी जाहिदी के अंदर आए हो तो यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, हमको औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलना है। और ऐसे वली की बारगाह में मौजूद है जिसकी बारगाह के निस्बत अगर तुम्हें हो जाए और वो अपनी बारगाह में आपको कबूल फरमा ले तो तुमको भी विलायत का दर्जा अता फरमा दे। बस आखिरी बातें कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आप वली की बारगाह में आते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली आप पर सलाम हो। मतलब क्या है, अल्लाह के वली सुनता है और अल्लाह के वली नहीं आम मोमिनीन भी सुनते हैं। मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता, मैयत होती है लोग खबर भेजते हैं फलां का इंतकाल हो गया, आने वाला आता है चेहरा देखता सलाम नहीं करता क्योंकि मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। गुस्ल देने वाले ने गुस्ल किया, कफन पहना दिया, फिर सोचा गुस्ल करना हम पर मुस्तहब हो गया हम भी कर ले, सलाम नहीं किया। जनाजा जा रहा था, आने वाला एक आया, उसने देखा नहीं था, जनाजा को चारपाई से उतारा गया, चेहरा देखा सलाम नहीं किया। क्यों? मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता है। आप कब्रिस्तान लेकर पहुंचे, कब्र में लिटाया, तख्ते लगा दिए, मिट्टी डाली, वापस हुए, आपने सलाम नहीं किया क्योंकि मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता है। लेकिन जब 40 कदम हटे और फिर वापस जाए तो अब सलाम करो, चाहिए तुम हटे, अब उसके अंदर रूह डाल दी गई, अब मोमिन अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। अब जाओ तो सलाम करो। मोमिन जब दुनिया पर रहता है तो पावर कम है और जब कब्र में जाता है तो पावर बढ़ जाता है। कैसे? कान मेरे पास एक हद तक सुने, आंखें मेरे पास एक हद तक सुने, लेकिन जब कब्र में चला गया तख्ते भी लगे हैं, मिट्टी भी पड़ी है, कब्र पे भाई जाता है उसको भी पहचानता है, बाप जाता है उसको भी पहचानता है, अजीजों अकारिब में से कोई जाए साहिबे कब्र पहचानता है। जब आम मोमिनीन की शान है तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की शान क्या होगी, मीर तैयब की शान क्या होगी, सुतरे मियां की शान क्या होगी, मीर आरिफ सैयद आरिफ साहब की शान क्या होगी, औलिया किराम की शान क्या होगी। हमारा अकीदा है आज हम बिलगिराम की सरजमीन पर आए, मीर अब्दुल वाहिद की नजर विलायत देखती है, कौन मेरे उर्स में आया है। याद हमको चाहिए औलिया किराम से मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पर चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।